नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गौतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की स्कंद 10 अध्याय 86 श्लोक संख्या 19, 20 और 21 मैं आवृत्ति कर रहा हूँ। तो पीछे दोहरा सकते, बाद में भी कर सकते। श्लोक संख्या 19। तत्र तत्र तमायन्तं पौराजानपदा नृपो उपस्तस्तु सार्गहस्ता ग्रहे सूर्यम् इवोदितम्। आनर्तधन्वकुरुजाङ्गल कङ्कमत्स्य पाञ्चालकुन्ती मधुकैकयकौशलार्णा अन्ये च तत्मुखसरजम् उदारहास स्निग्धे क्षणनृपपपुदृशिभिर्निनार्य तभ्येष वीक्षन् विनस्ततमिश्रदिग्भ्य क्षेमं त्रिलोकगुरुरर्थदृशं च यच्चन् शृण्वन् दिगन्तधवलं सजसाशुभं गीतं सुरेर्निपिभिरगात्सनैकविदेहन्। कोई आवृत्ति करना चाहते कर लीजिए प्लीज। श्री कृष्ण। शब्दार्थ और अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रील प्रभुपाद की जय। तत्र तत्र प्रत्येक स्थान में तम उसको आयंतम आया हुआ पौरा नगर निवासी जानपदा तथा ग्रामवासी नृप हे राजा परीक्षित उपतस्तु स्वागत करने आए सहित अर्घ्य आदर सूचक जल को भेंट आदर सूचक जल का भेंट हस्ता अपने हाथों में ग्रहे ग्रह से सूर्य इव सदृश उदितम उदित तत्र तत्र तमायंतम पौरा जानपदा नृप उपतस्तु सार्गहस्ता ग्रहे सूर्यम इवोदितम। अनुवाद। हे राजन, भगवान जिस जिस नगर तथा ग्राम से होकर गुजरे वहां के निवासी अपने अपने हाथों में अर्घ को भेंट लेकर उनकी पूजा करने हेतु आगे आए, मानो ये ग्रह से घिरे हुए सूर्य की पूजा करने आए हो। तात्पर्य। यहाँ पर कृष्ण के साथ रथ पर यात्रा कर रहे मुनियों की उपमा सूर्य के चारों ओर के ग्रहों से दी गई है। श्लोक संख्या 20। अनर्थ अनर्थ था वह प्रदेश जिसमें द्वारका स्थित है।
के लोग। धनव मरुस्थल गुजरात या राजस्थान का। कुरु जंगलों का प्रदेश जिसमें थानेसर तथा कुरुक्षेत्र के जिले आते। कंक मत्स्य जयपुर तथा अलवर के राज्य। पांचाल गंगा नदी के दोनों किनारे वाले जिले। कुंती मालव मधु मथुरा कोई उत्तर पूर्व पंजाब में शतद्रु तथा बिपाशा नदियों के बीच का प्रदेश कोई। कौशल भगवान रामचंद्र का प्राचीन राज्य जो काशी के उत्तर छोर से हिमालय तक विस्तृत था। अर्ना तथा पूर्व में मिथिला से लगा राज्य। अन्य च भी तत् उसके। मुख मुहु सरोजम कमल की। उदार हासी से युक्त। स्निग्ध तथा स्नेहशील। ईक्षणम चितवन नृप ही राजा। पपु पिया दृषि भी अपनी आंखों से। नृ नार्य पुरुषों तथा स्त्रियों ने। अनुवाद आनर्थ धन्व कुरुजंगल कंक मत्स्य पंचाल कुंती मधु कैकई कौशल अर्ण तथा अन्य कोई राज्य के पुरुषों तथा स्त्रियों ने भगवान कृष्ण के कमल सदृश मुखों की अमृतमयी सुंदरता को अपने नेत्र से पान किया, जो उदार हास्य तथा स्नेहशील चितवन से सुशोभित था। श्लोक संख्या 21। दिव्य उनको स अपनी वीक्षण चितवन से विनष्ट नष्ट किया हुआ। तमिश्र अंधेरा। दृक्व जिसकी आंखों का। क्षेम निर्भीकता। तीनों लोक जगतों के। गुरु अर्थ दिशम आध्यात्मिक दृष्टि। च तथा प्रच्छम प्रदान करते हुए। श्रृण्वन सुनते हुए। दिशाओं को। अंत छोर धवलम शुद्ध करने वाले। स अपना जस अशुभ घनम निष्ठ करने वाले। गीतम गाए हुए। सुरी देवताओं द्वारा नृभी तथा मनुष्य द्वारा। अगात आए। सनैक धीरे धीरे। विदेहान विदेह के राज्य में। अनुवाद तीनों लोकों के गुरु भगवान कृष्ण ने उन सबों पर जो उनको देखने आए थे मात्र अपनी दृष्टि डालते हुए उन्हें भौतिकवाद के अंधकार से उबार लिया। इस तरह उन्हें निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने देवताओं तथा मनुष्य को उन्हीं का जस गाते सुना, जो सारे ब्रह्मांड की शुद्ध करने वाला है और सारे दुर्भाग्यों को विनष्ट करता है। धीरे धीरे वो विदेह पहुंच गए। तात्पर्य चलो जीव गोस्वामी यह तार्किक प्रश्न उठाते हैं कि रास्ते के किनारे खड़े सामान्य पुरुष ने भला भगवान को कैसे देखा होगा, क्योंकि उनकी आंखें तो अज्ञान से आच्छादित तो थी ही और भगवान का रथ हवा से बढ़कर तेज गति से जा रहा था। इसका उत्तर प्रस्तुत करते हुए श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि कृष्ण को विशेष कृपा दृष्टि से उन्हें यह आध्यात्मिक पवित्रता मिल सकी जो कृष्ण की संगति पाने के लिए आवश्यक होती है, अन्यथा वे उनकी दृष्टि से ओझल रह जाते, जैसा कि उन्होंने उद्धव को दिए गए अपने उपदेश में कहा है। भक्त्या अहम एकया ग्राह्य, मुझे केवल भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। समास बनाने के एक शेष विधि के अनुसार सवीक्षण विनष्ट तमिश्र दृश्य भी यद्यपि मूल अर्थ में पुल्लिंग संज्ञा है, किंतु इससे पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों का बोध हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंदु की जय। जय गौर प्रेमानंद जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन नमो श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आप सब मिलकर मेरे को आशीर्वाद दीजिएगा जी। मैं भागवत के श्लोकों की कुछ सेवा करता हूँ। हरे कृष्ण। तो सुभद्रा हरण कथा के बाद परीक्षित महाराज भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं। तो के लिए सुखदेव महाराज ने आप कथा शुरू कर रहे हैं भगवान और भक्त की, भक्त वत्सल भगवान की और भगवान के भक्त की बात कथा शुरू है। ये कथा हुई श्रुतदेव की और राजा जो विदेह के राजा हैं उसका नाम है बहुलाश्च। दोनों भक्त की कथा सुखदेव महाराज ने इसमें शुरुआत किए हैं। तो विदेह राज में एक भक्त थे, उनके नाम थे श्रुतदेव। तो वो शुद्ध भक्त हैं, कृष्ण भावना भावित हैं। और जैसे भक्त अपने, हालांकि वो गृहस्थ थे, किंतु जितनी चीजों से कम होने से अपने गृहस्थ चल जाए उतनी वो आशा करते थे। संग्रह के लिए कोई इच्छा नहीं था और निरंतर कृष्ण भक्ति में रत थे। तो ये है श्रुतदेव जो विदेह नगरी में एक भक्त हैं। और उनके जो राजा हैं, विदेह जो प्रदेश के जनकपुर के जो राजा हैं वो भी भक्त थे और वो प्रजापालक थे। और बहुलाश्च उनका नाम, बहुलाश्च, श्रुतदेव और बहुलाश्च। बहुलाश्च भी अपने प्रजा पालन में और धर्मपरायण थे और परिपूर्ण माने शुद्ध भक्त थे भगवान कृष्ण के। तो पड़ोसी राज्यों को आक्रमण करके अपने भौतिक राजपाट को बढ़ाना व इंद्र इत्यादि करने में दूसरे राजाओं की तरह नहीं था। वो अपने पूरे जीवन में समर्पण किए थे भगवान कृष्ण के भक्ति के लिए। तो ये दोनों भाई विदेह राज है ना, तो वहां से द्वारकापुरी जाके भगवान को दर्शन नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों ही अपने अर्च विग्रहों की सेवा करते थे, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ वर्णन किए हैं। और अपने भगवान को छोड़ के द्वारका जाके भगवान के उन्होंने व्रत धारण किए, हमने अर्च विग्रहों को हम अपने नहीं छोड़े, तथा तो किसी वजह से नहीं पहुंच पाए भगवान के पास, भगवान को दर्शन करने के। तो भक्त ना पहुंच पाए तो भगवान तो पहुंच पाएंगे ना। तो द्वारकाधीश इच्छा किए कि मैं अपने भक्त को जाके दर्शन करूं, है ना। जैसे हम सब भक्तजन इच्छा करते हैं कि जाके भगवान को दर्शन करें, है ना, और अभिलाषा रखते हैं, प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो भगवान भी अपने भक्त के लिए लालायित रहते हैं, अभिलाषित होते हैं। और जे मैं अपने भक्त के पास क्यों ना पहुंचूं, है ना। तो अपने श्रुतदेव और बहुलाश्च से मिलने के लिए भगवान द्वारकाधीश द्वारकापुरी से विदेहराज पधारेंगे, पहुंचेंगे। तो भक्त भाई क्या अपने जीवन में वो शांत रहते हैं? उनके लक्षण है तितिक्षवा कारुणिका सुहृदम सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांत साधव साधु भूषण। शांत है तो निरंतर शांति पूर्वक और शास्त्र सम्मत अपने जीवन निर्वाह करते थे और अपनी चीजों के ऊपर संतुष्ट रहते थे, जो भी प्राप्ति हो जाए शांति, और कुछ संग्रह नहीं करते थे
और निरंतर कृष्ण में अपने मनों को लगाते थे, कृष्ण भक्ति में अपने पूरे समय निछावर करते थे। तो विशुद्ध भक्त और ऐसे उल्लास भी थे। तो अपने दोनों प्रियजनों को, प्रेमी जनों को दर्शन की अभिलाषा से भगवान दारू को कहते हैं, चलो रथ तैयार करो, आज तो हम विदेह चलते हैं। तो भगवान अपने रथों में विराजमान हुए। तो उस समय सारे साधु संत जन भी रहा हुआ होंगे द्वारका में। तो भगवान के रथों पे बाकी सब ऋषि जनों भी विराजमान हुए। तो उनमें से कौन कौन थे? तो सुखदेव महाराज कहते मैं भी था उसमें, और मेरे अलावा भी स्वयं नारद जी थे उस रथ पे, और कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी थे, और वामदेव है ना, अत्रि ऋषि, च्यवन ऋषि, और ये सब लोग भी थे, है ना, ऋषि थे। तो ऋषि अपने भक्त जनों समन्वित होकर, और द्वारकाधीश अब द्वारका से पहुंचना है कहाँ उनको? मिथिला प्रदेश माने जनकपुर, विदेह राज्य। जानते हैं वो विदेह राज्य जो आज के हिसाब से आप देखें भारत के नक्शे में, तो ये उत्तर पूर्व बिहार में स्थित हैं, वो राज्य थे। और ये मिथिला तथा विदेह राज सत्ययुग में भी है, द्वापर त्रेता में भी है, द्वापर में भी, और इस कली समय भी। सत्ययुग में हम जानते हैं, जब हम 11वें स्कंद में पहुंचेंगे तब देखेंगे निमि महाराज, विदेह राज है ना, जनकपुर के राजा निमि, जब नवजोगेंद्र को जो पधारे थे उनके स्वभाव में, तो उसकी कथा है 11वें स्कंद में, है ना। कबीर, अग्निहोत्र, पिपलायन, ये सब अंतरिक्ष, इस 9 जोगेंद्र जो ऋषभदेव के 9 पुत्र महाभागवत, उन्हीं भी महाराज के सभा पे, वो विदर्भ राज्य थे। तो सत्ययुग की कथा। फिर त्रेता में तो आप सब जानते हैं सीता माता के जन्म स्थान, भगवान राम के ससुराल है ना जनकपुर, जनक महाराज की विदेह राज है। तो आप इस द्वापर में भी उसी जनक महाराज के जो उत्तरसूरी हैं, तो ये बहुलाश है ना, तो वो भगवान के परम भक्त है। तो उनको दर्शन के अभिलाषा से और उनके भक्त श्रुतदेव के अभिलाषा से द्वारकाधीश रथ में आरूढ़, और रथों में ये सब ऋषि हैं, अब चलने लगे, है ना। तो भगवान भाई आ रहे हैं, तो ये खबर चारों तरफ फैला होगा। तो फिर आप सबके मनों में कैसे फैली है? तो भगवान की इच्छा से कुछ भी हो सकता है। तो भगवान चाह रहे थे जो मेरे को लोग दर्शन करें। भगवान जब इच्छा करते हैं दर्शन देने के लिए, तो कोई भी व्यक्ति दर्शन कर सकते हैं, और नहीं चाहे अपने को छिपा के जो गुमाया समावृतम, तो छिपा सकते हैं अपने को। तो ये पूरे संसार में फैल चुके थे। जे द्वारकाधीश रथ में आरूढ़ होके इस प्रदेश से गुजरेंगे, है ना, इस रास्ते पे चले जाएंगे, तो देख पाएंगे द्वारकाधीश को, भगवान की दर्शन होगी। तो कैसे उमंग हुई, पूरे पूरे नगरों में, गांवों में, हर तरफ खबर फैल गई जो द्वारकाधीश आ रहे हैं। तो जैसे भक्तजन की खबर मिल जाए जे भाई द्वारकाधीश हमारे गांव होते हुए गुजर के जाएंगे, या हमारी घर के, हमारे नगर के पास से निकल के जाएंगे, तो कैसी भावना उत्पन्न होगी बताइए, लोग क्या करें। तो ऐसी झांकी है यहाँ पर। तो सुखदेव महाराज कहते हैं कि भाई मैं तो उस रथ में आरूढ़ हूँ, और मेरे साथ आप लोग द्वारकाधीश के दर्शन करना चाहते, तो क्यों नहीं रास्ते में खड़े हो जाते। तो किसी भी जहां जहां आप रहते हो उसी रास्ते पे खड़े हो जाइए, आप अपने अर्घ्य लेके, तो आप भगवान को देख सकते, दर्शन कर सकते, भगवान की पूजा कर सकते, अपनी भावनाओं को बता सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, कुछ उपहार दे सकते हैं। और कुछ मानो कि बहुत जल्दी में है, तो आप कुछ भी नहीं है, तो हाथ जोड़ करके खड़े करके अपने दोनों आंखों के बिछा के तो देखो, दर्शन कर सकते द्वारका की, तो है ना। तो वही झांकी है इस श्लोकों में। तत्र तत्र तमायंत पौरा जान प्रदान रिप, पूर्ववासी जन सब निकल के बाहर आए, एक एक द्वारकाधीश आ रहे,
है ना, दर्शन हो गए। जानपदा, गांव के लोग सब बाहर आए, है ना, भगवान आ रहे हैं। उपस्तस्तु सार्ग हस्ता, अपने अपने अर्घ लेके आए। कोई तो भगवान को फूल के माला देना चाहते हैं, कोई आरती करना चाहते हैं, कोई कोई भेंट देना चाहते हैं, कोई जल प्रदान करना चाहते हैं। सारे अर्घ आदि लेके सब रास्ते पे खड़े हैं और अपलक नेत्र से, है ना, जी कब आएंगे द्वारका, कब दर्शन होंगे। भगवान कृपामय भक्त वत्सल है। भगवान सोचे मैं अपने दोनों भक्तों को दर्शन दूंगा, ऐसा क्यों ना, जिस जिस प्रदेश में निकल के जाऊंगा गुजर के, उस सब जनों को भी दर्शन देते। भगवान स्वतंत्र है, अपनी कृपा करना चाहते तो भाई कर सकते, किसी को भी कर सकते, है ना। तो आज सारे इस जन प्रदेश के जनों की भाग्य जाग उठी, है ना। भगवान द्वारकाधीश से निकले, सौराष्ट्र गोमती नदी के तट, समुद्र के उस किनारे पे, गुजरात के उस छोर पे द्वारकाधीश, ये द्वारकापुरी। दारुक के रथ पे आरूढ़ है भगवान, वो रथ, और रथ में आरूढ़ है वैष्णदेव, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी, बाकी सब ऋषि जनों के साथ, है ना। और रथ कैसे चलती है, हवा के भी, भगवान के रथ है और उनकी घोड़े, सब कुछ दिव्य है। तो भगवान चाहते तो पलक झपटे विदेहराज पहुंच सकते हैं, किंतु भगवान चाहते हैं मैं दर्शन देते हुए चल, है ना। तो कृपा बिखरते हुए आ रहे हैं द्वारका। तो किस किस प्रदेश से निकल के जा रहे हैं, तो ये दूसरे श्लोकों में उसकी वर्णन है। आनर्थ, सौराष्ट्र छोड़ते हुए भगवान कौन सा रास्ता ले, आप अपने हृदय से सोच सकते हैं और आप उसी रथों के पीछे पीछे भी भाग सकते हैं। मानो कि मैं भी चलूं भगवान के साथ, है ना, ऐसी इच्छा अभिलाषा है। तो चलिए, द्वारकापुरी से सौराष्ट्र प्रदेश होते हुए भगवान के रथ गुजरात के इस पार अहमदाबाद होते, बड़ौदा आदि होते राजस्थान को प्रवेश किए, है ना। ये सब पुराना राज्य के नाम है, जब उस समय हुआ करता था। आज तो पूरे भारत है एक, है ना, किंतु उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करता था। इसीलिए आनर्थ प्रदेश को भगवान अतिक्रम किए, फिर मरुस्थल गुजरात या राजस्थान छोड़ के फिर कुरुजांगालो के प्रदेश में प्रवेश किए। कुरुजांगालो की जो प्रदेश है, ये बेसिकली थानेश्वर क्षेत्र की जो राज्य था उसको कुरुजांगाल कहते हैं। और फिर जयपुर और अलवार होते हुए भगवान दिल्ली होते हुए तो मथुरा प्रवेश करेंगे, तो मथुरा पहुंचा, मथुरा होते हुए फिर आगे बढ़ रहे थे। तो ये सब राज्यों के नाम है, कहाँ कहाँ भगवान द्वारकाधीश की रथ आई। तो ये है आनर्थ, धन्य, कुरुजांगाल, कंक, मत्स्य, पंचाल, कुंती, मधु, कैकेयी, कौशल, अर्न तथा अन्य कई राज्यों को पुरुषों तथा स्त्रियों ने भगवान कृष्ण के कमल सदृश मुखों के अमृतमय सुंदरता को अपने नेत्रों से दर्शन किए। तो इस सब राज्यों से गुजरते हुए भगवान द्वारकाधीश के रथ जा रहे हैं। तो इस सब राज्यों के जनवासी जन सब भगवान को दर्शन कर रहे हैं। तो वो दर्शन की झांकी जो है इसमें दूसरे, इस श्लोक के दूसरे लाइन में है। अन्येच तत्मुख सरज उदास हास्य स्निग्ध इक्षेन नृप पपुभीर दिशिभीर नृनारी। तो लोग जब भगवान द्वारकाधीश को दर्शन कर रहे हैं तो कैसे दर्शन कर रहे हैं, सारे लोगों ने अर्घ वगैरह भी दिए हैं, जो जो वस्तु भेंट वगैरह आदि लिए तो सब प्रदान किए हैं। भगवान हंसते हुए सबों की अर्घ को ग्रहण कर रहे हैं या सबों को दर्शन दे रहे हैं। तो तत्मुख सरज उदार हास, कमल सदृश चित्तन है भगवान द्वारकाधीश, हंसते हुए सबों को संभाषित, सरज मुख हास। तो और है स्निग्ध इक्षेनम, तथा स्नेहशील दृष्टि से सबों को देख रहे हैं। भगवान अपने जनों को देख, सभी ठीक है, भक्ति भाई कोई करे या ना करे, है तो सब कृष्ण की है ना। ऐसा तो कोई नहीं कह सकते जब मैं कृष्ण की हूं, है ना। भगवान कृष्ण भी स्वयं कहते पिता अहमस्त जगतो माता धाता पिता, मैं पिता हूं, मैं माता हूं, पिता मह मैं धा, सबके सब कुछ है, सुहृदम, सबके मित्र हूं, सबों को
कल्याणकारी में हूँ, है ना, वर देने वाला वरदा मैं, और सबों को अच्छे करने वाला सब कुछ मैं। तो भगवान सबके हैं और सब कृष्ण के हैं, तो सब अपने अपने आंखों से दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, दर्शन करते समय अपने अपने भावों से दर्शन करेंगे। जिसके हृदय में जो प्रेम है उस प्रेमों की बहिर्प्रकाश होगी उस दर्शन में, ये भी बात है। किंतु दिख तो रहे सभी आज भगवान सबों को, अपने भगवान भी दर्शन करते हैं सबों के, और सबों की आंखों की भाषाओं में जिसकी जो भावना है उस भावनाओं को भी ग्रहण कर रहे हैं द्वारकाधीश, है ना। यहाँ पर एक शब्द है पपुन, पप्पू शब्द है, पपुन, है ना, इसमें आती है एक शब्द है, आइए देखते हैं। अन्य च तत्मुख सरोज उदार हास स्निग्ध इक्षेन निप पप्पू, पिया है, पी रहे थे सब। अब भाई आंखों से तो दिखा जा सकता है, दर्शन हो सकते हैं, आंखों से पिया कैसे जा सकता है, बताइए, है ना। हम अपनी आंखों को व्यवहार करते देखने के लिए, है ना, अच्छे चीजों को देखने के लिए, अब कोई भी दृश्य वस्तुओं को देखने के लिए आंखों से तो पिया नहीं जा सकता है, तो फिर पप्पू शब्द क्यों व्यवहार हुए, और सुखदेव महाराज ने पप्पू शब्द क्यों व्यवहार। आंख प्याला थोड़ी है जो भाई प्याला में भर के कोई रसाल पदार्थ पिएंगे, है ना, दूध पिएंगे या जूस पिएंगे, है ना, वो पिया जा सकता है, वो ठीक है। ये तो आंखों से पिया कैसे जा सकते, है ना। तो भगवान के सुंदरता को सब पी रहे थे, है ना, यहाँ पर ऐसे शब्द आए। तो ये बात सही है, भगवान कृष्ण की जितनी इंद्रियां हैं वो सब दिव्य हैं। हम जानते हैं भगवान अपने इंद्रिय से कोई भी चीज ग्रहण कर सकते हैं, है ना, किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे खाने के लिए हम अपने मुख की व्यवहार करते हैं, भगवान को किसी चीजों को ग्रहण करने के लिए मुख की हो सकता जरूरत है, करते हैं, आंखों से भी खा सकते, पी सकते, सब कुछ। भगवान के हर इंद्रिय दूसरी इंद्रिय को कार्य कर सकते, दिव्य है, अद्भुत। तो फिर जो भगवान से प्रेम करने वाले हैं, जो उनके भक्त हैं, उनमें इंद्रियों में भी वो भावना उत्पन्न हो जाती है, वो दिव्यता आती है, जो उस इंद्रियों से वो दूसरे इंद्रियों के कार्य भी कर सकते, भगवान कर सकते तो भगवान के जनों भी कर सकते। तो ये सब लोग जो देखने के लिए इतने लालायित थे, द्वारकाधीश के बारे में सब श्रवण के पूरे संसार जानते हैं जो भगवान देखने में अद्भुत सुंदर है, उनकी सुंदरता कोई पार नहीं है, है ना। किंतु बहुत सारे लोग द्वारका नहीं पहुंच सकते, जा नहीं सकते, उस समय गए भी नहीं होंगे, किंतु आज अपने घरों के सामने से भगवान निकल के जा रहे हैं। तो ये भाग्य तो जाग उठी, तो सब अपने आंखों से दर्शन कर रहे थे। तो कोई उनमें से भगवान को पी भी रहे थे जो पहली बार देखे, और इतने सुंदर होते हैं, ऐसा सुंदर होते भी है कोई क्या। और तो इसीलिए पप्पू शब्द सारे स्त्री और पुरुष जो भी खड़े थे सब मानो कि पी रहे थे भगवान द्वारकाधीश को। पीने का शब्द है, भगवान कृष्ण के रूपों को निहार रहे थे। और अब और तो वो सोच रहे थे क्या निहारूं, क्या देखूं। रथ, हालांकि रथ आगे बढ़ते चले जा रहे, तो भगवान के चरणों को देखें, पीतांबर को देखें, या भगवान की भुजाओं दर्शन करें, भगवान के विस्तृत सीने दर्शन करें, गले में मालाएं धारण के वो दर्शन करें, सिरों पे मुकुट धारण के द्वारकाधीश राजा है ना, तो वो दर्शन करें, या उनके होठों के मुस्कान और स्नेहशील जो भगवान भी खुद स्नेह बिखर रहे हैं, उसकी दर्शन करें। तो किसकी क्या दर्शन किया जाए, तो कौन क्या दर्शन कर पा रहे हैं और कैसे करके, तो पपुन शब्द है। तो देखा जाए तो जो लोग प्रेम करने वाले कृष्ण से, वही ये उन सबों के लिए पपू शब्द व्यवहार किया जाता है। बाकी हम सब जनों के लिए या साधारण जनों के लिए तो ये शब्द हमारे लिए थोड़ा उत्पटांग लगेगी। जे आंखों से पिया भी जा सकता है क्या, ये तो भाई ठीक है, बोलने के लिए तो बोल दिया जाए तो मानो कि ज्यादा ही हो गया, क्या ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं है।
सचमुच भगवान के प्रेम करने वाले, उनके प्रेमिक जन, और उसके बहुत सारे वर्णन भागवत में आए। जैसे कि एक उदाहरण आपको मैं बताऊं, जब ध्रुव महाराज छोटे से बालक 5 साल के, तो पिता ने गोद में नहीं लिए, तो सुरुचि माता ने कहा जे आपको पिता के गोद पाना है और सिंहासन में बैठना आदि है, तो मेरी गोद में जन्म लेना पड़ेगा। तो आपको इसके लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की तपस्या करनी, कि अगले जन्म में मेरी गोद, मेरी पेट से जन्म हो तो मैं आपको राजा, कोख से जन्म हो तो मैं आपको फिर पिता की गोद में ले। तो बालक ध्रुव बहुत गुस्से में थे और रोते बिलखते हुए माँ के पास आए, सुनीति माँ के पास आए और कहते ऐसा क्यों मैं पिता के पुत्र हो कि मैं पिता की गोद नहीं प्राप्त कर पाऊं, ऐसा अनाचार क्यों? माँ के पास कोई उत्तर न था, क्योंकि उत्थानपाद स्त्रीण थे, सुरुचि के प्रति आसक्त थे परिपूर्ण, और अपनी दूसरे पत्नी सुनीति के प्रति कोई देखभाल नहीं था, दासी की तरह भी व्यवहार था। तो फिर रानी की तो बात तो दूर की बात। सचमुच सुनीति माता के पास कोई उत्तर न था। तो कहते देख पुत्र, आपको प्राप्त करना है तो एक व्यक्ति आपको ये सब दे सकते हैं और वो भगवान विष्णु है। आपको भगवान विष्णु के पास याचना करनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर तो वही आपको प्रदान कर सकते हैं। तो कहते हैं बालक ध्रुव कहाँ रहते? तो सुनीति माता कहते हैं भगवान को लोग तो वनों में प्राप्त करता है ज्यादा से, है ना बात। तो आप वनों में जाओ, वहां जाके आप भगवान की आराधना करो और उन्हीं से प्राप्त करो। तो ध्रुव घर से निकले, ये कथा सुंदर है, भागवत के 4 स्कंद में आते हैं, और निकल पड़े। मेरे को पिता के राज्य जैसा, पिता की गोद प्राप्त करना है, पिता के राज्य प्राप्त, पिता से भी बड़े राज्य प्राप्त करना और पितामह से भी बड़े राज्य प्राप्त करना। ब्रह्मा के उत्थानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज चल पड़े जंगलों की तरफ। पता नहीं कौन सा जंगल जाए और क्या करे। उसी समय नारद जी प्रकट हुए, विराज आगे, और कहते हैं देखो तुम वापस जाओ, मैं आपको बताता हूँ, आपके पिता का गोद चाहिए ना, वो मैं दिलाता हूँ, मैं जाके बोलता हूँ आपको गोद में ले लेंगे। और ये जो आपने तपस्या की बात कर रहे हो और वनों में जाके भगवान की आराधना की कर रहे, ये आपके समय नहीं है। 5 साल तो खेलने कूदने में, है ना, ये आप नहीं कर सकते हो, है ना। भगवान की प्राप्ति इतना आसान नहीं है। ध्रुव महाराज कहते हैं आप सब कुछ जानते हैं, आप शक्तिशाली हैं, मैं जानता हूं आप ब्रह्मा के पुत्र हैं और सर्वत्र बिना बजाते हुए घूमते हैं। आप कृपा करेंगे तो हो सकता है, आप दया कीजिए मेरे पर, आप बताइए कहां जाने से प्राप्त होगी और क्या करने से प्राप्त होगी। तो नारद जी तरह तरह के समझाने के प्रयत्न कर जिसको वापस घर भेज। कहते हैं इतनी कम उम्र में किसी ने नहीं किए, न प्राप्त किए हैं, और संभव नहीं है, जब बड़े हो जाओगे तब तपस्या करने आना, वो हो सकता, मैं आपको बता। कहता नहीं, आप बताएंगे तो बताइए, आप नहीं बताएंगे तो फिर मैं आगे बढ़ रहा। नारद जी देखिए ये तो हठीला है, जिदी है और क्षत्रियों के पुत्र है, छोड़ने वाला है। तो नारद जी के पास मंत्र प्रदान किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अष्टांग योग विधि सिखाए। गुरुदेव से प्राप्त हुए शिष्य ने, है ना। गुरुदेव के प्रदक्षिणा करे, 3 बार प्रणाम किए, और गुरुदेव के आशीर्वाद से नारद जी जैसे कि जो तुम जमुना के तट पे मधुबन जाओ, वहां जाके तपस्या करो, वो जगह है जहां आपको भगवान विष्णु प्राप्त हो जाए। गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई, नारद जी की कृपा प्राप्त हुई। शिष्य के लिए तो और क्या, है ना, दिखावा रास्ते बताया, कैसे करके योग करेंगे, कैसे करके ध्यान लगाएं, क्या क्या करने, सारे पुंखाने पुंख नारद जी ने वर्णन कर दिया। ध्रुव महाराज आसन जमुना नदी में स्नान के मधु टीला में स्थित हो गए, आसन में भगवान में ध्यान लगाए। पहले वो सब कथा तो सब जानते हैं। पहले में तो भाई महीने में उन्होंने 3 दिन के बाद फल मूल खाते थे, फिर दूसरे महीने में 6 दिन के बाद उन्होंने फल मूल छोड़ दिए, उन्होंने सूखे पत्ते और घास खाने लगे, और तीसरे महीने में तो 9 दिन के बाद उन्होंने थोड़ी थोड़ी पानी पीने लगे। चौथा महीने में 12 दिन के बाद खान पान सब छोड़ दिए, 12 दिन के बाद श्वास लेते थे, और ऐसे करके स्थित होते चले गए अष्टांग योगों की जो गुरुदेव से प्राप्त हुए थे। गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से आपने
समाधिस्थ हो गए, भगवान को अपने हृदय में धारण कर लिए और एक पांव में खड़े हो गए। तो ये 5वें महीने की बात की थी। तो 6ठे महीने में तो आप सब जानते हैं ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त किए, दर्शन करेंगे, है ना। तो एक पांव में खड़े होकर ध्रुव टीला में भगवान को अपने हृदय में धारण करके ध्रुव महाराज अपने श्वास को बंद कर, पूरे संसारों की श्वास बंद होने वाले, सब छटपटाने लगे। देवता लोग जाके क्षीरोदक्षी बीच सागर के किनारे में तपस्या आह्वान के भगवान को। तो भगवान ने किया, जब वापस जाओ, ये मेरा पुत्र मेरे सेवक ध्रुव के वजह से मैं पहुंचता हूँ और मैं उसको समझा बुझा के आप लोग दुखी मत थे। भगवान गरुड़ों में स्थित होके मधुबन पहुंचे, बाहर खड़े हो गए। ध्रुव महाराज तो समाधिस्थ है, अपने हृदय में तो भगवान को दर्शन करते हुए समाधिस्थ है, बाहिक वृत्ति तो है ही। आंख खोले तो अपने भगवान को देखे। भगवान ने देखा मैं आके खड़े हो गया और ध्रुव तो दिख ही नहीं रहे। भगवान ने सोचे नहीं, कुछ करना पड़े। तो भगवान अपने अंदर से ध्रुव महाराज के हृदय से ओझल हो गए। भगवान को ना देख पाने से अस्थिर हो गए। ध्रुव आंखें खोले तो सामने भगवान विष्णु को देख रहे थे। तो ये दृश्य है, वहां पर ये वर्णन है, उसमें एक श्लोक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब बालक ध्रुव ने भगवान को सामने खड़े हुए देखे तो क्या दशा है। तो ध्रुव सोच रहे थे मैं क्या करूं, है ना, क्या करूं। मानो कि भगवान आपके सामने खड़े हैं तो क्या करेंगे। आप सोचिए क्या करूं, प्रणाम करूं, स्तुति आदि करूं। तो ये श्लोक है ना। जब ध्रुव महाराज ने अपने भगवान को सम्मुख देखा तो अत्यंत विह्वल हो उठे और उनका सादर अभिवादन किया। वो उनके समक्ष दंड के समान गिर पड़े और भगवत प्रेम में मग्न हो गए। आनंद में ध्रुव महाराज भगवान को इस प्रकार देख रहे थे मानो उन्हें आंखों से पी रहे हो, आंखों से पी रहे हो, है ना। यहाँ पीने की बात है ना? भगवान को देख रहे थे तो आंखों से पी रहे थे और चरणों को अपने मुख से चूम रहे हो और उन्हें अपनी भुजाओं में भर रहे हो। ऐसी ये दृश्य है जब ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन किए। तदर्शनात् सात्वशोचिता बदना वंदनातंगम विनमय्य दंडवत् दृग्भ्या प्रपशन प्रपीन प्रापिपन् इव आर्भको सचुम्बन इवासेन भुजरिवाश्लीसन। अपने आंखों से पीने लगे भगवान के रूप को, है ना, बालक रूप में, और अपने मुखों से भगवान के चरणों को चूमने लगे। वो खड़े खड़े ही थे, अपनी इंद्रियों की बाहिक वृत्तियों को सुखदेव महाराज वर्णन करते जो ध्रुव महाराज भगवान को कैसे करके दर्शन कर रहे थे। आंखों से पी रहे थे और मुखों से चुंबन कर रहे थे भगवान के चरणों की, और दोनों हाथों से आलिंगन कर रहे थे। तो बाहिक दशा से ऐसे कर नहीं रहे थे, ऐसी वो सोच ऐसे करो। तो भगवान के दर्शन में ऐसे अभिभूत थे बालक ध्रुव में, ऐसे प्रेम थे, ऐसे प्रेमों की जो वही प्रकाश है इस भाषाओं द्वारा वर्णित हो रही। तो भक्तजन ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं है, जी पीते हैं भगवान के रूपों की, है ना। और तो उससे क्या प्रेम होनी चाहिए हृदय। भाई बहुत दिनों के बाद कृष्ण मिल रहे हैं या इतने जन्मों जन्मों के बाद कृष्ण के दर्शन हो रहे, तो क्यों ना पिया जाए, है ना, क्यों नहीं पिए, है ना। और ये तो कम हुई, मानो कि इस संसार में शब्दों की धारा वर्णन है, तो उस समय अभिभूत बालक ध्रुव की जो छवि थी ठाकुर थे, तो कैसे करके वर्णन किया। सद्भुत ऐसे ही थे जो मैं क्या करूं, दंडवत होके दंड की तरह गिर पड़े, भगवान को प्रणाम के खड़े होके दर्शन कर रहे, अभिभूत होके, है ना, पी रहे और चूम रहे थे और आलिंगन कर रहे थे। भगवान ध्रुव ने फिर स्तुति करने के लिए प्रयत्न किए, तो बालक के पास तो कहाँ स्तुति होगी, प्रार्थना आदि हो, तो अधीर हो रही थी। जब मैं कुछ बोलूं भगवान के लिए, कोई बात कुछ तो बता, कुछ तो करूं। भगवान देख रहे थे अपने भक्त कुछ बोल नहीं पा रहे, वह सक्षम नहीं है। कृपामय कृष्ण आपने
संग के स्पर्श किए और भगवान ध्रुव और भक्त ध्रुव ने स्तुति की कि भागवत में, है ना। बाद में भगवान पूछते हैं मांगो मांगो भर मांग लो, इतने तपस्या क्या? कहता मेरे को अब चाहिए, है ना। हरिभक्ति सूर्योदय में सुंदर श्लोक आते हैं ना, कहते हैं मैं तो पिता से भी बड़े राज्य मांगने के लिए आया था। स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थितो हम, मैं स्थान पाने के लिए, राज्य पाने के लिए मैंने तपस्या किया था। स्थानाभिलाषी तपस्वी स्थिता हम, मैंने तपस्या किया था, है ना। पिता या पितामह से बड़ा राज्य चाहिए, इस उद्देश्य से मैं ये तपस्या किया, है ना। मैंने तपस्या किया था। ताम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र ज्ञेय, किंतु आपको मैंने प्राप्त कर लिया, आपके दर्शन कर लिए, जो दर्शन देवता और मुनि के लिए भी आसान नहीं है ना, दुर्लभ नहीं है। देवता लोग भी चाहिए और मुनि और ऋषि लोग कितने सालों की तपस्या, उन सब लोगों के लिए भी दुर्लभ नहीं है। तम प्राप्तवान देव मुनीन्द्र ज्ञेय काचन विचिंबन अपि दिव्य रत्न, मैं तो कांच के टुकड़े ढूंढ रहा था, है ना। आप मिल गए, दिव्य रत्न मेरे को प्राप्त हो गया। मेरे को भौतिक संपत्ति चाहिए थी, सिंहासन चाहिए था, मेरे पिता के जैसे सिंहासन या पिता से बड़ी सिंहासन, ये तो कांच की तरह है ना। तो उसके बदले में तो आप मिल गए दिव्य रत्न। स्वामी की बरम न जाते, स्थानाभिलाषी स्थितो स्थानाभिलाषी तपसस्थितोऽहम् तां प्राप्तवान् देवमुनीन्द्र गुह्यम् काचं विचिन्दन् अपि दिव्यरत्नम् स्वामी पितात् अस्मि वरं न जाचे। हे स्वामी, अब तो मेरे को कृतार्थ है, मेरे को सब कुछ प्राप्त हो गया, मेरे को और कुछ चाहिए नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। वरम न जाचे, कोई वर नहीं चाहिए, कोई वर नहीं चाहिए। भगवान को दर्शन के बाद मानो कि कोई अभिलाषा से आप आए भी होंगे, कोई भक्त खड़े भी हो जाता है, उसकी अभिलाषा पूरी हो जाए, कुछ चाहिए नहीं होता, सारे कुछ प्राप्त हो जाता है ना। ऐसी दर्शन है कृष्ण की, ऐसी दर्शन है। क्यों? तो ये पोपुन शब्द है, और भी बहुत सुंदर सुंदर सारे कथाएं हैं भागवत में। जब हमने एक कथा और भी है इसमें, इसके ऊपर, जब गोपी जनों ने, जब रास नृत्य से भगवान अदृश्य हो गए और फिर राधा रानी अदृश्य हुई, तो भगवान कृष्ण श्याम सुंदर अदृश्य हो गए, तो भगवान के बिना सब गोपी जन विवल हो गए, और तो सब रोने, सब ढूंढने लगे कहाँ भगवान है, तो सब हम जानते हैं। और जब जंगलों के अंदर ढूंढ रहे थे तो नहीं मिले भगवान, फिर राधा रानी मिल गई, तो और फिर राधा रानी के साथ सारे गोपी जनों ने आशा छोड़ दी जे आप फिर जमुना के तट पे वापस आए, और चांदनी रातों में सब वो रोने लगे फूट फूट के, और एक गोपी गीत की शुभारंभ हुई, सब हम जानते। बाद में भगवान प्रकट हुए, है ना। आपने गले में माला धारण करके पीताम्बर धरो सभी मनमथना, है ना, वो है ना, भगवान प्रकट हुए वहां पर। तो तासाम आविर भूत शौरी शयमान मुखाम्बुजो पीताम्बर धर सभी साक्षात मनमथ मन। भगवान पीताम्बर धारण करके, गले में मालाएं धारण करके हंसते हुए और इतने सुंदर लग रहे थे, मानो कि काम देवों को भी मोहित करने वाले साक्षात मनमथ मन। तो भगवान प्रकट हो गए तो एकदम देख लिए, तो गोपी जनों ने तो भागे, कोई गोपी तो भगवान के हाथ पकड़ लिया, अपने हाथों में भगवान के हाथों को धार, किसी गोपी ने जनों ने अपने भगवान की भुजाओं की, चंदन लेपित भुजाओं के अपने कंधों में रखे, कोई तो देखते रह गए, अपने भगवान को देख रहे, है ना। तो जैसे जोगी लोगों ने योग साधनों के बाद भगवान अपने मनों को भगवान के चरणों में निबद्ध करते, ऐसे गोपी जनों, कोई गोपी तो भगवान को देखते रहे, और अपने आंखों से भगवान के रूपों को पी रहे थे। पीवन शब्द है, प्याला के जैसा भर करके।
कोई गोपी तो भगवान को क्या किए, अपने आंखों के जो छिद्र होती है उसमें से भगवान को ले गए श्याम सुंदर और अपने हृदय में विराजमान कर और फिर आंखों को बंद कर, तो भगवान को हृदय में ही फिर आलिंगन किए और देखते रहे। मानो कि भगवान को भाई आप आंखों के इंद्र से, आंखों के जो छिद्र है उसमें से आप ले जाओ और फिर आंख बंद कर, तो भगवान को हृदय में छिपा लो, तो आप देखते रहो और आलिंगन करते रहो, दूसरे तो पता ही नहीं चले किसी को, है ना। ये भी पीबंत शब्द है। तो भगवान के भक्त जनों की ये प्रेम की दशा है ना। तो ये दृश्य, ये अपूर्ण शब्द यहाँ पर है। और फिर आगे जो तीसरे श्लोक है, जो श्लोक संख्या 21 है, उसमें तीनों लोगों के गुरु भगवान कृष्ण ने उन सबों पर जो उनको देखने आए थे, जो सारे लोग जो देखने आए थे, है ना, सब खड़े हैं रास्ते के चारों तरफ भगवान को देखने के लिए, तो मात्र अपनी दृष्टि डालते हुए भगवान भी देख रहे, भगवान सबों को देख रहे थे ना, अपनी दृष्टि डाले सबों के ऊपर। तो भगवान आपके ऊपर देखे तो फिर क्या होने वाला। सबसे बड़ी बात तो होगी जीवों की जो डर है वो चली जाएगी। इस संसार में हम सब डरते हैं, है ना। जैसे आप बुढ़ापा आ रहे हैं तो उस पर डरते हैं, रोगग्रस्त हैं उनमें डरेंगे, जन्म मृत्यु जरा दुख दशानुदर्शन, है ना। ये दुखों की संसार में जन्म मृत्यु जरा में फंसा हुआ व्यक्ति निरंतर डरता रहता है ना। और तीनों तापों में दग्धित होता है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, है ना। पीड़ित है, हर समय जीव बने कलमश रहता है और दग्धित होता रहता है, पीड़ित है, कष्ट ही उनके हाथ में लगता है। तो भगवान को आप देख ले या भगवान आपको देख ले तो फल क्या होगी, जीवों की जो डर है, भय है, भौतिक संसार में जो भय है वो चली जाती है। तो वो चली गई सब लोगों ने जब भगवान को देखे और भगवान उन सबों को देखे। भौतिक बात और फिर जो अंधकार है, जो अज्ञानता है मनुष्य की, वो चली गई, है ना। बीनष्टम तमिश्र ना, जो अज्ञानता है चली गई। ये किस चीजों की अज्ञानता? हमारा परिचय हमको पता है मनुष्य को, जी हम कृष्ण की दास है, जन्म जन्म के दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। शरीरों में अटका पड़ा है, शरीरों में जकड़ा हुआ है, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। आत्मा जो देही है उसकी तो कोई खोजी खबर नहीं है, तो अंधकार से ढका हुआ है ना, आच्छादित है जीव, तो उसके अंधकार नष्ट हो जाता है भगवान को दर्शन करने से। भगवान को दर्शन करने से या भगवान आपको दर्शन करे तो होने से क्या होगा, जीवों की अंधकार अज्ञानता नष्ट हो जाता है। तमिश्र, है ना, विनष्टम तमिश्रम शब्द। तो भगवान ने जब देखे सबों के, तो सबों की भौतिक बात की अंधकारता नष्ट हो गई, सब निर्भीक हो गए। और क्या है, निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने देवताओं तथा मनुष्य को उन्हीं के जस गाते सुना। श्रीन्वन दिगंत धबलम स जसो अशुभज्ञ। तो भगवान की जसोगान कर रहे थे, सब खड़े, तो सब कोई गा रहे थे, कोई कीर्तन कर रहे थे, कोई नाच रहे थे। जैसे मंदिर के सामने जब हम दर्शन खोलते हैं कपाट, तब हम उच्चारण करते हैं, प्रार्थनाएं करते, स्तुति करते, नृत्य करते, कीर्तन आदि करते हैं। तो सब लोग रास्ते के चारों तरफ खड़े थे, तो द्वारकाधीश को दर्शन करते, सब उनकी जसोगान कर रहे थे, कोई उनके लीला वर्णन कर रहे थे, कोई उनकी महिमा गा रहे थे, कोई प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो ये जो जसोगान, ये सब प्रार्थनाएं श्रीनवन दिगंत धवलम, सारे संसार पूरे दिशाओं को पवित्र कर रहे थे, है ना, और संसारों के अशुभों को नष्ट कर रहे थे। स जस अशुभ, इस संसार में जो भी अशुभ है उसको नष्ट करने की क्या है, तो भगवान की जसोगान है, भगवान की कीर्तन, संकीर्तन, है ना। तो उसके माध्यम से ये भगवान की ये अशुभ नष्ट हो सकता है, अशुभ नष्ट होती है ना। तो इसीलिए स जस अशुभज्ञ, ऐसे भगवान के गुणगान हो रहे थे, जसोगान हो रहे थे, तो संसार की दिशाओं के अशुभ नष्ट
हो रहा था, है ना, एक वर्णन है। भगवान की कीर्तन करने से, भगवान के नाम जसोगान करने से या भगवान को प्रणाम करने से हमारी ये सब जो अशुभ है वो नष्ट हो जाती है ना, वो सब नष्ट हो जाती। भागवत के जो अंतिम श्लोक हैं उसमें सुखदेव महाराज जी कहते हैं ना, जे नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम। भगवान के कीर्तन और संकीर्तन समस्त पापों को नष्ट करने वाले, है ना, जीवों की ये जो सारे पाप और अशुभ को विनाश करने वाले, है ना, नाम संकीर्तनम सर्व पाप प्रणाश। तो ये सारे दिशाओं की अशुभ नष्ट होगी भगवान की जसोगान और गुणगान करने से, कीर्तन आदि करने से। और ऐसे सब जसोगान कर रहे थे और द्वारकाधीश धीरे धीरे विदेहराज में प्रवेश कर रहे हैं अपने दोनों भक्तों को दर्शन करने के अभिलाषा। आगे बहुत सुंदर कथाएं हैं। भगवान अपने को विस्तार करके एक रूप में तो श्रुतदेव के घर में प्रवेश करेंगे और दूसरे रूप में राजा भवलाष्ट के दर्शन करेंगे। कैसे कैसे भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और भक्तों क्या कैसे कैसे सत्कार कर रहे हैं, ये आने वाले श्लोकों में हम सुन पाएंगे। श्रुतदेव के घरों के सामने द्वारकाधीश आगे पहुंच गए, भगवान खुद आए कृपावश, है ना, कहाँ द्वारकापुरी और कहाँ विदेहराज बताए। भगवान अपने भक्त को दिखने के लिए इतने रास्ता तय किए और विदेहराज पहुंच गए। कल से हम सुनेंगे श्रुतदेव की सत्कार और बहुलाष्टकी, है ना, भगवान और भक्त की भक्तवत्सल भगवान की करुणा और भक्त की उद्गार तथा भक्त की प्रार्थना, ये सब करें। तो ये है तीनों श्लोकों में जो झांकी बची हुई थी। भगवान के दर्शन पाने के लिए सारे प्रदेश के लोग खड़े थे और तरह तरह के अर्घ्य निवेदन किए और सब आनंदित थे द्वारकाधीश की दर्शन, है ना। भगवान को दर्शन करने के लिए जो भक्त खड़े होते हैं, आप अपने अभिलाषा रखते हैं तो आप क्या दर्शन करेंगे? भगवान पहले दर्शन करते हैं। तो भगवान के भगवान ही पूछते जे भाई इतने देर आए हो या इतने दिन बाद आए हो आप, वो सब करने के बाद हम अपना स्तुति या प्रार्थना अभिलाषा बहुत, किंतु भगवान को देखने मात्र से, दर्शन करने मात्र से हमारी कुछ संचित जो पाप है भस्मीभूत हो जाता है और आध्यात्मिक जो प्रेम है, जो भावनाएं उत्पन्न होती है। जैसे आप द्वारकाधीश मंदिर में जाके जब खड़े होते, गोमती नदी में स्नान की सीढ़ी चढ़े और वो ऊपर दर्शन करने के लायक तो कपाट खुलती, कैसे आनंद छाती है ना, लोगों में मानो कि सब कुछ प्राप्त हो गया। इसलिए तो ध्रुव महाराज थे, ये मैंने कांच ढूंढ रहा था, मेरे को तो दिव्य रत्न प्राप्त हो गया, तो फिर अब मैं क्यों इच्छा करूं कांचों की, फिर मैं राज्य की इच्छा करूं और फिर भोगू, ऐसा क्यों, है ना, ऐसा क्यों। भौतिक संसार के तो आसक्ति तब हो रहता है जब तक हम अपने उस दिव्य रत्न को प्राप्त नहीं करते। इसको प्राप्त हो जाए, हाथ में लग जाए, तो फिर संसार की चीजों पे तो क्यों आसक्ति। तो द्वारकाधीश कृपा करके सबों को दर्शन देते हुए विदेहराज में प्रवेश कर रहे और सुखदेव महाराज खुद भी उस रथ में आरूढ़ है और हम सबों को भी निमंत्रण, आप सब लोग भी खड़े होकर दर्शन कर सकते। दिल्ली वासी तो कर ही सकते, यानी कि इसी से रास्ते से गुजर के द्वारकाधीश चले गए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, जय गोकुमानंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु।
प्रभु जी, जैसे आप अभी कथा में सुना रहे थे कि भगवान कृष्ण वहां से जयपुर होते हुए यहाँ आए हैं और फिर मथुरा मंडल होते हुए बिहार गए हैं, मधुबनी। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना प्रभु जी कि भगवान मतलब मथुरा ब्रज आए ना, फिर जैसे ये बताया जाता है कि हाँ भाई भगवान तो कभी लौट के आए नहीं, तो इस रास्ते से मतलब मथुरा होके गए, तो ब्रजवासियों को भी जो यहाँ पे थे उनको भी दर्शन दे के गए होंगे ना आगे। इसमें इस श्लोक में वर्णन है जो भगवान मथुरा होते हुए मथुरा राज्य की रास्ते से गुजर के जा रहे, बात तो सही, और सबों को दर्शन दे रहे, तो जरूर दर्शन दे रहे, और सारे प्रदेशों के जन, गांव के लोग, शहरों के लोग दर्शन कर रहे। हाँ, तो ये तो बात सही है, दर्शन करते हुए जा रहे, सब लोगों ने दर्शन किए भी हैं। जहाँ तक श्लोक में जैसे, और ये प्रभु जी जैसे सुखदेव गोस्वामी जी हैं, तो वो उस रथ पे आरूढ़ हैं भगवान के साथ में। तो नॉर्मली तो जैसे ये है कि सुखदेव गोस्वामी तो भगवान के जाने के बाद बर्थ हुआ उनका, तो वो किसी और स्वरूप में है वहां पे या कैसे? नहीं, सुखदेव महाराज इसमें लिखते हैं ना, पिछले श्लोक में देखो, श्लोक संख्या 18 में, मैंने 11 ना पढ़े, इसमें 18 श्लोक में कहते हैं, इन मुनियों में नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्णद्वैपायन, व्यास, परशुराम, असित, अरुणि, स्वयं में बृहस्पति, कन्या, मैत्र तथा च्यवन सम्मिलित थे। व्यासदेव जी, सुखदेव जी में कहते थे मैं भी सम्मिलित था उसमें, तो वो रथ में आरूढ़ थे। तो भगवान के समसामयिक है ना, द्वारकाधीश के समसामयिक है ये सुखदेव महाराज भी। तो इसमें है नारदो वामदेवत्री, कृष्ण, राम, असित, अरुणि, अहम बृहस्पति, कन्व, मैत्रेय, च्यवन आदय, मैं स्वयं भी उस रथ में था, ऐसे सुखदेव महाराज जी का। तो समसामयिक उस समय है जो द्वारका, जब द्वापर में भगवान द्वारकाधीश के रूप में विराजमान रहे, तो उस समय सुखदेव महाराज भी है ना, तो उस समय बोलते मैं रथ में आरूढ़ था। ऐसे दूसरे रूप में क्यों है, उसी समय के समसामयिक है। कृष्ण द्वैपायन जी भी तो, व्यासदेव भी तो उस समय के ही है। तो इस हिसाब से हम तो ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। मेरे को थोड़ा सा यही कंफ्यूजन था कि जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो तो भगवान को गोलोक धाम जाने के बाद जो बद्रीनाथ धाम में थे, तो वो भगवान के पास मतलब द्वापर में कैसे थे? द्वापर के एंड में हुए, तो थोड़ा सा ये था बस। हाँ, तो द्वापर के एंड में है तो सुखदेव महाराज दर्शन किए ना, द्वारकाधीश क्यों नहीं दर्शन? और भगवान तो द्वापर में ही समय है, तो उस समय समसामयिक समय उस समय में व्यासदेव जी आदि सब ऋषिया और फिर सुखदेव महाराज भी उस समय के हैं, तो दर्शन किए और रथ में आरूढ़ हुए, जब बोल रहे हैं स्वयं खुद ही, तो ये है ना। ठीक है प्रभु, थैंक यू, धन्यवाद, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई कुछ और कुछ ऐड करना चाहते कर सकते प्लीज इसमें श्लोकों के और कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरि बोल। हाँ जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी, पूछूं? हाँ, पूछे। हाँ प्रभु जी, मैं ये कह रहा था जैसे कि भगवान जैसे जिस रास्ते से जा रहे थे, तो सभी लोग भगवान के दर्शन कर रहे थे, भगवान भी सबको देख रहे थे, तो क्या सब भगवान के पार्षद थे या वही आम जनता जैसे होता है, जैसे तो आम लोग भी थे उसमें, या सभी भगवान के पार्षद ही थे? क्योंकि कई बार सुनने में आता है जो कि भगवान जब आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ में ही सारा सब आते हैं, फिर सब चले जाते हैं, तो यही मैं कंफर्म करना चाह रहे थे। नहीं, उसमें सब आम आदमी, सब भगवान के पार्षद, सब भगवान के पार्षद जन नहीं थे, सारे गांववासी, नगरवासी थे, सब आम जनता भी थे।
जैसे आप जगन्नाथपुरी आज जाएं, जगन्नाथ रथ चले जा रहे हैं तो कोई भी जाके दर्शन कर सकता है। हाँ, वहां तक पहुंचने में मानो कि उस प्रदेश के रास्ते में जो सब लोग खड़े थे सब तो भाग्यवान तो जरूर थे, सुकृतिवान थे। नहीं तो भाई सुकृति नहीं होंगे तो भगवान के दर्शन की अभिलाषा कैसे जागे। गांव में बहुत लोग हुआ होगा, उनमें से कुछ लोग उस रास्ते में खड़े होकर, जैसे रथ गुजरते हैं, रथ यात्रा होती है, तो फिर सब लोग तो गांव के सारे लोग तो नहीं पहुंचते हैं ना, उनमें से भाग्यवान लोग ही भगवान को आह्वान, भगवान के अंगीकार करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान की स्तुति आदि करने के लिए, अर्घ्य देने के लिए खड़े होते हैं। तो उनमें से भाग्यवान जन ही खड़े हुए होंगे, अवश्य सुकृतिवान जन खड़े होंगे, है ना। तो ये तो हाँ, वो सारे पार्षद जन ऐसा नहीं थे, गांव के साधारण जन भी थे जिनमें सामान्य सुकृति थे जो भगवान को दर्शन करना चाहते थे, है ना। जैसे इच्छा हो, जैसे आप जगन्नाथपुरी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और जाके दर्शन कर सकते हैं। जब रथ यात्रा निकलते हैं लोग सब रास्ते में खड़े होकर हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं, दर्शन करते हैं। तो उनमें से सारे तो पार्षद जन नहीं होते भगवान के, सामान्य जन भी होते हैं, किंतु भाग्यवान जन होते हैं। भगवान की दर्शन की इच्छा जागना ही तो सुकृति की काम है ना, भाग्यवान भाग्य की बात आएगी। तो उसमें सामान्य जन भी थे, तो सामान्य जनों भी इसमें खड़े थे इस रास्ते के चारों पर। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, हरे कृष्ण, आदन प्रणाम, बहुत सुंदर, हरि बोल, हरे कृष्ण, आदन प्रणाम प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, बहुत सुंदर लगी आपकी जो पूरी कथा थी ध्रुव महाराज की, और ये बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हम भगवान की के जो हैं कानों से उनको पी रहे हैं। जैसे आप बता रहे थे कि ऐसे करते हैं जैसे ध्रुव महाराज अपनी आंखों से पी रहे थे। बहुत ही अच्छा लगता है प्रभु जी, जैसे आपकी कथा समाप्त ना हो ये मन करता है कि सुनते जाओ सुनते जाओ। बस मुझे यही कहना था प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद जी। गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपकी क्लास ना इतनी सुंदर थी कि मेरे को खुद 2 बार आंसू आ गए सुन के कि भगवान कितने जो है भक्ति वत्सल हैं कि जो मतलब भक्तों को दर्शन करने के लिए जाते हैं। और हम लोग इतने हैं कि अगर आज की डेट में भगवान जाए तो शायद हम लोग मतलब इस अवस्था में के साथ जा भी नहीं पाएंगे। मतलब कितना भगवान का प्रेम है भक्तों से, वैसे अगर शुद्ध हैं तो बस ये सत्य बात है प्रभु। भगवान द्वारका से जा रहे हैं अपने दोनों भक्तों को देखने के लिए, और कोई कार्य नहीं है इस समय। कितना भगवान जो है ना खुद जा रहे हैं। जी जी, अच्छी बात है। भक्त वत्सल है कृष्ण, करुणा घन है, करुणा सिंधु है ना। सिर्फ दोनों भक्तों को देखने के लिए विद्या आ रहे, इतने दूर रास्ता और बीच ये है। सचमुच भगवान की कृपा है, करुणा है। भगवान ऐसी करुणा करते ही रहते होते हैं। जैसे जब गौरहरि गौरांग लीला पे महाप्रभु जब बांग्लादेश गए तो पद्मा नदी में स्नान किया, अपने मित्रों के साथ चले जा रहे थे, तो गांव के चारों तरफ लोग कभी गौरांग महाप्रभु को देखे नहीं ना, मानो कि महाप्रभु किसी के रास्ते से गुजरते हुए जाए। तो भाई गांव के लोग जिस बेचारा कभी कुछ भी नहीं किए, उनमें उसमें कुछ नहीं था, भगवान स्वाभाविक करुणा करने के जिसमें सबको दर्शन देते हुए चले जा रहे। पतित पावन गौरहरि बांग्लादेश के उस रास्ते पे गांव में चले जा रहे। गौर सुंदर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, क्या भाग्य है इस बांग्लादेश के लोगों की, बताइए। अपने आंखों के सामने वो गौरांग सुंदर को दर्शन कर रहे हैं और चले जा रहे, तो सबको दर्शन देते हुए जा रहे थे, है ना। गांव में रास्ते में उद्देश्य था मैं निमाई पंडित, मैं भाई पंडिताई करूंगा और लोगों को शिक्षा दूंगा, किंतु नहीं, उद्देश्य है बांग्लादेश के जनों को दर्शन देने के, पवित्र करने के लिए उस भूमि को। और जिस भूमि से सारे भक्त जो निकाल के आएंगे, सुंदर सुंदर मंदिर है ना, इतने नाम हटते हैं, महाप्रभु के चरणों से अंकित वो भूमि है जिसमें पवित्र की, और विशेष करके पद्मा नदी को भी पवित्र की भगवान गौरहरि स्नान करके। तो सबको दर्शन दे देते। भगवान करुणा घन, देना चाहते तो किसी को भी दे दे, है ना।
देखो दे ही रहे ना। गांव के लोगों को क्या किया उन्होंने? कोई साधन नहीं किए थे, कोई पूजन नहीं थे, जानते भी नहीं थे, किंतु भगवान अपने परिपूर्ण रूपों में खड़े, पूरे सुंदरता लेके खड़े हैं और चले जा रहे। आप सोचिए गौरांग महाप्रभु के चरणों को दर्शन कर पा रहे, तो क्या भाग्यवान नहीं है पद्मा नदी के उस गांव के सारे लोग। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं मेरी भी ऐसी इच्छा है गौरहरी, मैं आपके समय होता तो मैं भी उस जनों के साथ खड़े होकर आपको दर्शन कर पाता, किंतु कितना अभागा है ना। मैं देखो मैं आपको दर्शन नहीं कर पाए। तो वृंदावन दास ठाकुर रो रहे, ये आंखों में अश्रु थी, तो दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हाँ हरे कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी साक्षात दर्शन करवा देते हो आप? हरे कृष्ण। नहीं, ये तो भगवान के प्रेमी जनों की वर्णन है जिसमें से आपने आपको पढ़ के सुनाया। वह इतना सुंदर बोलते हो कि साक्षात दर्शन हो जाते हैं, आंखों के सामने ही भगवान जी घूमने लग जाते हैं। बहुत तो अच्छा बोलते हैं। प्रेमी जन हमने तो सिर्फ बातों को उतारते हैं माता जी, प्रेम थोड़ी है हृदय में, तो शब्दों को हमने दोहरा दिया। हरे कृष्ण। हाँ शब्दों में ही तो प्रभु जी सब कुछ होता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। यस रमन प्रभु, आप कुछ पूछ रहे थे, बोल रहे थे कुछ? बोल जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। एक तो रतन मंजरी माता जी का धन्यवाद कि उन्होंने हम सब भक्तों की भावनाओं को व्यक्त किया आपके प्रति। जो प्याले में से रस टपकता है आपके शब्दों के द्वारा, वो सब आनंद हम पाने का प्रयत्न करते हैं। प्रभु जी, वो केशव प्रभु जी संभवतः आप पूछ रहे थे, वो समकालीन की आपने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की, समकालीन ही थे। इसका व्याख्या स्कंद 1 के अध्याय 9 में आता है, जहां पर भीष्म पितामह जी अपना देह त्याग करते हैं। उन्हें वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, ये सारे पांडव और उसके अलावा इतने सारे ऋषि मुनि का नाम यहाँ पर लिखा है। सूत गोस्वामी जी वर्णन करते हैं 6-7वें श्लोक में, और 8वें श्लोक में आके स्पष्ट रूप से सूत गोस्वामी जी ने कहा है, तथा सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर पहुंचे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे। उसमें परिप्रेक्ष्य में मैंने ये श्लोक के बारे में बताया। स्कंद 1 अध्याय 9 अध्याय श्लोक संख्या 8, उसमें भी वर्णन है कि सुखदेव गोस्वामी समकालीन थे भगवान श्री कृष्ण के, जैसे आपने स्पष्टतया बताया था। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। यस तो समकालीन थे सुखदेव महाराज, है ना। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक छोटी सी मेरी शंका है, उसको थोड़ा सा समाधान दीजिए। अगर कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छे से कथा सुनते हैं और थोड़ा सा भाव प्रकट होता है कि भी चलो आंखों में आंसू आ गया, या भगवान की जो इतनी सुंदर कथा है उसके बारे में, तो क्या ये हृदय की दुर्बलता है या कुछ और है? क्यों दुर्बल क्यों है हृदय की कथा? भगवान की कथा ही हृदय की जो पाषाण है, जो कठोर होता है, उसको द्रवित करते हैं। जैसे गुरुदेव से हम सुन रहे हैं ना, सुनते हमने कभी तो जीवन में सोचे भी नहीं थे, आशा भी नहीं की थी ये सब चीज कभी सुनने को भी मिलेंगे। हम सिर्फ लोग कहते थे ये हमारी आचार्य जनों की ऐसी ऐसी रचनाएं हैं और हमारे आचार्यों ने ऐसे ऐसे भक्ति किए हैं, वो तो हम लोग बोलते थे। ये तो आज हम जब गुरुदेव के श्रीमुख से सुन रहे हैं सब कथाओं को, तब पता चल रहा है ना। तो भगवान की कथा है ना, भगवान की कथा में वो चीज है जो आपके हृदय द्रवित होते हैं। वो एक से एक है। मेरा भक्त, कपिल देव जी देवती माता को कहता है ना, मेरा भक्त मेरी कथा में रहते हैं और मेरी कथा में मग्न रहते हैं, मेरी कथा के अलावा और कुछ ये नहीं करते। मदाश्रय कथा अमृष श्रृण्वन्ति गायन्ति च तपन्ति विविधस्तायित्व नैता आत्मगत चेतसा। मेरी कथा कोई सुनने में और सुनाने में वो मस्त रहते हैं और उसी में मग्न रहते हैं। और कथा के माध्यम से, कथा श्रवण के माध्यम से जो फौलाद के जैसा हमारे हृदय है ना, जो पाषाण हो चुके हैं,
वो द्रवित हो सकता है। तो जब आंखों से अश्रु टपक आए कृष्ण कथा सुन के, तब आप सोचिएगा ये मेरे हृदय थोड़ी थोड़ी करके द्रवित होने लग रहा है। सचमुच ये दुर्बलता नहीं है प्रभु, ये तो प्राप्ति है भक्त की, साधक जनों की। और यही तो चाहिए, और चाहिए क्या है ना। भक्ति हमने इसलिए तो करने के लिए आए थे। जो पाषाण हृदय जो बिल्कुल फलाद की तरह हो चुका है ना, इस संसार में घूमते घूमते पाप हाथ में लग के गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज सुनने की मौका मिले, तो हम उस श्रवण के माध्यम से इस हृदय द्रवित हो, है ना, आंखों में अश्रु बात हो पाए, रो पाए कम से कम कृष्ण या कृष्ण जनों के लिए। तो यही तो प्राप्ति है। ये दुर्बलता कैसे हो सकती है? दुर्बलता नहीं, ये तो प्राप्ति है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी मेरी एक शिकायत भी है कि अब सुनाई नहीं दी आपकी आवाज। माता जी आपकी आवाज कटने लग गया, थोड़ा सा दोबारा बताइए। माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण आप सुन पा रहे हैं? आप बताइए, बोलिए, पहले सुनाई नहीं दे रहा। प्रभु जी मैं ये कह रही थी, जब से आपने रात को चैतन्य भागवत की क्लास शुरू की है, तब से आपने सुबह भागवत की क्लास बंद कर दी है। तो जो लोग रात को नहीं सुन पाते हैं किसी कारणवश, तो वो तो आपकी वाणी से वंचित रह रहे हैं ना, तो उनके ऊपर भी कृपा करो ना प्रभु जी। नहीं मैं कथा तो करता हूँ, ऐसा नहीं करता। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये शिकायत मेरी भी है। माँ भावती माता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप सुबह की क्लास को जो हम लोग बहुत ज्यादा मिस करते हैं, और बहुत दिन के बाद आपसे ये सुनने को मिला है, और भाव इतने उत्पन्न हो रहे हैं कि सचमुच आप हफ्ते में एक क्लास जरूर लिया करें प्रभु जी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी। ओके हरे कृष्ण। धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।